Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you important English vocabulary for your spoken English, and this vocabulary is related to the different styles of speaking. If you want the PDF of this lesson, link is in description. You can download the PDF from that link, and let's begin. Our first word is mutter. Mutter is a verb and it means to speak in a low voice. देखिए mutter का मतलब ये होता है जब हम मुंह के अंदर ही बात करते हैं ना कोई जब किसी बात को क्लियरली नहीं बोल रहे होते मतलब हमारी जो साउंड होती है बात करते वक्त वो बहुत ही जो है ना वो लो पिच पे होती है मतलब बहुत ज्यादा लो होती है जिसको हम कहते हैं कि मुंह के अंदर ही बोलना इतना स्लो बोलना ठीक है। तो उसको मटर करना कहते हैं। अक्सर बच्चे इस तरह करते हैं ऐसे करके जो बात करते हैं ना तो वो मटर होता है मतलब मुंह के अंदर ही कुछ बोल रहे होते हैं। अक्सर जो है ना वो पेरेंट्स डांटते वक्त बोलते हैं कि डोंट मटर मतलब स्पीक आउट लाउड कि ऊंची आवाज में बात करो मुंह के अंदर बात ना करो ठीक है। इसके लिए ना एक एक्सप्रेशन जो है वो काफी मतलब कि कॉमन है जो नेटिव स्पीकर्स यूज करते हैं वो है मटर अंडर ब्रेथ या मटर बिहाइंड हैंड। मटर बिहाइंड हैंड का मतलब ये होता है कि जब मुंह के ऊपर हाथ रख के अक्सर लोग बोल रहे होते हैं ना हल्का सा ठीक है तो वो होता है कि मटर बिहाइंड हैंड होता है ठीक है। और इसी तरह से मटर अंडर अंडर ब्रेथ का मतलब ये होता है कि आप जब मुंह के अंदर ही मतलब इतना स्लोली बात कर रहे होते हैं कि मतलब आपकी सांस जो है वो आप अपनी सांस के अंदर समझ लें कि आप अपनी उसके अंदर बात कर रहे होते हैं ठीक है बिल्कुल मुंह के अंदर ही बात कर रहे होते हैं तो इतना लाउड नहीं होता। इसीलिए मैंने इसका सेंटेंस बनाया कि आई कैन स्टे हेयर एनी मोर शी मटर्ड अंडर हर ब्रेथ ठीक है। मतलब कि उसने ये बोला आप किसी जगह पर हैं और कहीं कोई जगह आपको अच्छी नहीं लग रही है वहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन है आप उस सिचुएशन में ज़्यादा देर ठहरना नहीं चाहते हैं लेकिन आप ऊंचा बोल भी नहीं सकते हैं मतलब जिन लोगों के सामने है तो आप उस वक्त अक्सर रहते हैं ना मुंह पे कह सकते हैं यार मैं अब इससे ज़्यादा नहीं रुक सकता। ये इतना स्लो सा जवाब कि सिर्फ आपके साथ वाले को सुनाई दे या आप ही को सुनाई दे अ, और किसी को सुनाई ना दे तो उसको कहते हैं आई कैंट स्टे हेयर एनी मोर मतलब कहने का कि मैं अब इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुक सकता या रुक सकती। शी मटर्ड अंडर हर ब्रेथ मतलब कि उसने अपने मुंह में जो है ना बुड़बुड़ाना कह लें आप इसको कि मुंह के अंदर ही उसने बोला इस चीज को ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी यल। यल जो है वो वर्ब है इसका मतलब है टू शाउट लाउडली। देखिए यल करना होता है जब हम दूसरों के ऊपर ना बहुत गुस्से से ऊंची आवाज में जब बोलते हैं ना हम तो उसको यल करना कहते हैं। थोड़ा चीख के बोलते हैं जब हम गुस्से में होते हैं गुस्से में जब हम दूसरे इंसान के साथ ऊंची ऊंची आवाज में उसको डांट रहे हों या अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर रहे हो जो भी सिचुएशन है तो वो यल करना होता है। अक्सर पेरेंट्स जो है जब वो बच्चों को डांटते हैं ना ऊंची ऊंची आवाज में तो वो यल कर रहे होते हैं अपने बच्चों के ऊपर। इसी तरह से अक्सर जो बच्चे पेरेंट्स को जो है वो जवाब में अक्सर ऊंची आवाज में बोलते हैं तो वो भी यल करते हैं ठीक है। तो ये यल करना होता है। इसका सेंटेंस है यूजुअली इन द मॉर्निंग मामा एंड पापा यल एट ईच अदर। बच्चा कोई कह सकता है कि सुबह सुबह यूजुअली ऐसा होता है कि जो अम्मी अबू है ना वो एक दूसरे के ऊपर यल करते हैं मतलब कि एक दूसरे के ऊपर चीखते हैं ऊंची ऊंची। अक्सर जो मियाँ बीवी है उनमें अगर आप देखें झगड़ा जब हो रहा होता है तो वो यल ही एक दूसरे के ऊपर कर रहे होते हैं ऊंचा एक दूसरे से गुस्से में एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी रेंट। रेंट इज ए वर्ब एंड इट मींस टू कंप्लेन अबाउट समथिंग इन अ लाउड एंग्री वे ठीक है। रेंट तब इंसान करता है जब इंसान किसी ऐसी जगह पर है जहां पर उसको चीजें ठीक नहीं लग रही जैसे बॉस जो है वो अपने एम्प्लॉयज पे रेंट करेगा अगर काम ठीक नहीं हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है ये क्या है ये क्या है ये कंप्लेन कर रहा होता है ना वो। इसी तरह से जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं या किसी भी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पे आपको उनकी सर्विसेज पसंद ना आए ठीक है। तो वहां पर अक्सर खवातीन जो है वो किसी ऐसे ब्यूटी पार्लर पे चली जाए कि अगर उनकी सर्विस उनको अच्छी नहीं लगी तो खवातीन ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है आपने तो मेरे बाल ठीक नहीं बनाए मेरा मेकअप ठीक नहीं किया ये सर्विस मुझे ठीक नहीं मिली वो नहीं तो वो ऊंचा से बोलना कंप्लेन करना गुस्से से बोलना वो रेंट करना होता है ठीक है। तो अक्सर जो है वो मतलब कि वाइफ अपने हस्बैंड के साथ करती हैं ठीक है। तो जो आप कंप्लेन करते वक्त गुस्से से बोलते हैं ना कि ये ठीक नहीं हुआ वो ठीक नहीं हुआ तो वो रेंट होता है ठीक है। इसी तरह से इसका सेंटेंस जो है वो है कि वी डाउनसाइज टू अ स्मॉलर हाउस एंड माय वाइफ कॉन्स्टेंटली रेंट अबाउट इट। मतलब कि हम बड़े घर से डाउनसाइज का मतलब ये होता है कि जब आप चीज़ों को छोटा करते हैं अब जैसे आपके पास ज़्यादा चीज़ें हो या बड़ा घर है जैसे तो आपने उससे छोटी घर में अगर शिफ्ट हुए हैं ठीक है तो आप जाहिर पता है आप डाउन साइज कर रहे हैं आप कम की तरफ आ रहे हैं ठीक है। तो वो डाउन साइज टू अ स्मॉलर हाउस कि हम एक बड़े घर से छोटे घर में जो है वो शिफ्ट हुए हैं एंड माई वाइफ कॉन्स्टेंटली रेंट्स अबाउट इट। और मेरी जो बीवी है वो मुसलसल इस बारे में रेंट कर रही है मतलब उसको नहीं अच्छा लग रहा है कि वो छोटे घर में शिफ्ट हुई है ठीक है तो वो हर बात पे कंप्लेन कर रही है ये ठीक नहीं है यहाँ पर वो ठीक
ठीक नहीं है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, ठीक है, अब ये चीज़ मैं कहाँ रखूँ, इसको कैसे अकोमोडेट करूँ, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो माई वाइफ कॉन्स्टेंटली रेंट्स अबाउट इट, मतलब वो कंप्लेन कर रही है और कंप्लेन गुस्से में कर रही है, ऊंचा ऊंचा बोल के कर रही है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से रेव होता है। रेव जो है, रैंट से ही समझ लीजिए, उसका ये ऑपोजिट समझ लीजिए, टू टॉक अबाउट समथिंग विद ग्रेट एडमिरेशन। देखिए, रैंट जो होता है उसमें होता है ना कि कंप्लेन किया जाता है, ऊंची ऊंची बोला जाता है, लेकिन उसमें किसी भी चीज के बारे में कंप्लेन शिकायत हो रही होती है, आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। रेव होता है कि जब आपको कोई चीज बहुत पसंद आती है और आप ऊंचा ऊंचा उसके बारे में बहुत जो है ना वो जोश के साथ बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यू आर रेविंग, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने उसी सेंटेंस को जो पिछले हमने रेंट के लिए बनाया था, उसको रेव के तौर पे उसी उसी सेंटेंस को बनाया, कैसे कि वी मूव टू अ न्यू हाउस एंड माय वाइफ कैंट स्टॉप रेविंग अबाउट इट। कि हम एक नए घर में जो ना मूव है, अब जो वाइफ है ना उसको नया घर पसंद आ रहा है। पिछले सेंटेंस में मैंने सेंस बनाया था कि वाइफ को वो नया घर पसंद नहीं आ रहा था, तो वो रेंट कर रही थी, मतलब वो कंप्लेन कर रही थी। अब वो रेव कर रही है, मतलब कि अब उसको नया घर पसंद आ रहा है, तो अब वो बहुत एडमायर कर रही है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, किचन कितना अच्छा है, हमारा बेडरूम कितना ज़बरदस्त है, फ़लाँ चीज़ कितनी अच्छी है, फ़लाँ चीज़ कितनी अच्छी है। तो वो जब आप रेव करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप किसी किसी भी चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हैं, एडमिरेशन में, उसकी तारीफ में, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है इसकी, ये बात आप किसी इंसान के बारे में भी रेव कर सकते हैं, जब आप उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो बात उसमें बहुत अच्छी है, ये चीज़ उसमें बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये रेव करना होता है। तो रैंट और रेव समझ लीजिए एक दूसरे का जो है ना वो ऑपोजिट्स जो है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, वो है जी मम्बल। मम्बल इज ए वर्ब एंड इट मीन्स टू स्पीक इन ए अनक्लियर वे। देखिए, मम्बल करना होता है जब आप जुमला, अक्सर आप देखिएगा कुछ लोग जो होते हैं वो इस तरह से बात करते हैं जुमले को कि जुमला क्लियर नहीं बोलते हैं। अक्सर आपको लगता है जैसे वो दरमियान में से ना वर्ड्स खा गए हैं, ठीक है, आपको समझ ही नहीं आती कि उसने क्या जवाब दिया है या क्या बात बोली है, ठीक है। तो अक्सर लोगों को आप देखिएगा उनके अंदर ये होता है कि वो अक्सर इस अंदाज से बोलते हैं, कैसे जैसे सेंटेंस के अंदर से वो जुम कोई वर्ड्स जो है ना वो अपने मुंह में ही खा गए हैं। तो वो मम्बल करना होता है, क्योंकि उसकी वजह से वो क्लियर नहीं बोल रहे होते हैं, और सुनने वाले को उनकी बात क्लियरली समझ में नहीं आती है कि ये क्या बोला है इसने, ठीक है। अक्सर सेंटेंस को इस अंदाज से वो बोल रहे होते हैं कि अक्सर आपको फील होता है कि जैसे वो कुछ वर्ड्स हैं जो उन्होंने अपने मुंह के अंदर, या तो वो मुंह के अंदर बहुत हल्का सा उसको बोलते हैं, या ऐसा लगता है आपको कि उन्होंने खा लिए वो वर्ड्स। तो वो मम्बल करना होता है, ठीक है। सेंटेंस ये है कि व्हेन आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन ही मम्बल्ड हिज रिस्पांस एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग, ठीक है। कि जब उसे सवाल पूछा तो उसने जवाब जब दिया तो उसको इतना अनक्लियर अंदाज में दिया, कुछ वर्ड्स ऐसे लगे मुझे कि कुछ समझ नहीं आए उसके कुछ वर्ड्स जो हैं, और जिसकी वजह से मैं समझ नहीं सका कि वो क्या कह रहा था, ठीक है। तो ये मम्बल करना होता है। अक्सर आप ऐसे देखिए कुछ लोग अगर आपके सामने ऐसे बात करते हैं ना, करके मुंह के अंदर ही इस तरह से, तो आप कहेंगे डोंट मम्बल, मतलब क्लियरली बात करो, ठीक है। तो वहाँ तब आप बोल सकते हैं कि डोंट मम्बल, मतलब मुंह के अंदर ही जो ना अल्फाज मत खा जो, क्लियर जुमला बोलो कि तुम कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। इसी तरह से फंबल वर्ड है। फंबल वर्ड तब होता है टू हैव अ डिफिकल्टी स्पीकिंग क्लियरली और फाइंडिंग द राइट वर्ड्स टू से। जब फंबल अक्सर ऐसे होता है जब आप बात करते वक्त ना आपके दिमाग में राइट वर्ड्स नहीं आते हैं, आप अटक जाते हो, या क्या होता है कि समटाइम्स आप वर्ड आपके मुंह से निकलने, आपको मालूम होता है वो वर्ड, लेकिन वो उस वक्त जो है ना उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो वर्ड आपके मुंह से निकल नहीं रहा होता है, आप उसको या तो मिस प्रोनाउंस कर रहे होते हैं या आप अटक रहे होते हो उस वर्ड पे, ठीक है। तो वो फंबल करना होता है। ये अक्सर पता है किन सिचुएशंस में होता है, जब हम किसी फॉर्मल किस्म की सिचुएशन में होते हैं या किसी ऑडियंस के सामने होते हैं, या अक्सर मैं जब ये रिकॉर्डिंग कर रही होती मैं भी अक्सर फंबल कर जाती हूँ। फंबल उस वक्त, क्योंकि आप उस वक्त परसेप्शन ये होता है ना, मैं मुझे रिकॉर्ड करते ऐसे लगता है कि आप लोग मेरे सामने और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, ठीक है। उस वक्त चूंकि आपने स्पॉन्टेनियसली सारी बात को बोलना होता है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप अपना फ्लो जो है ना वो फ्लो को बरकरार बरकरार नहीं रख पाते हो, दरमियान में अटक जाते हो, दरमियान में अक्सर होता है कि राइट वर्ड्स आपके माइंड में नहीं आ रहे होते, या कोई वर्ड आपके मुंह में अटक जाता है, तो वो फंबल करना होता है, ठीक है। इसी तरह से ऐसे इसका सेंटेंस है, शी फंबल्ड ओवर हर वर्ड्स व्हेन शी वाज आस्क्ड टू गिव अ स्पीच इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ऑडियंस। क्योंकि ज़्यादा
ऑडियंस जब सामने होती है, अक्सर लोग इंटरव्यूज में फंबल कर जाते हैं, ऑडियंस के सामने जो पब्लिक स्पीकिंग में होते हैं, जो लोग जो पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं वहां फंबल कर जाते हैं। ठीक है, वो उस वक्त यही होता है कि लार्ज ऑडियंस जो के सामने होती है, या आपने बड़ा फ्लो में बोलना होता है, तो समटाइम्स आप फंबल ऐसी सिचुएशन में कर जाते हो। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, वो है जी रैम्बल। रैम्बल इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू टॉक इन अ कंफ्यूज्ड वे विदाउट क्लियर डायरेक्शन। रैम्बल तब आप करते हैं जब आप इस अंदाज में बात कर रहे होते हैं कि आपकी, जिसको कहते हैं ना, तुम्हारी बात का कोई सर और पैर ही नहीं है। वो रैम्बल करना होता है कि कोई इंसान इस अंदाज से बात करे कि कोई उसकी बात का क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो मतलब कि उसका पॉइंट क्या है, आपको उसका पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट समझने में, तो इधर उधर की हर बात वो कर रहा है, लेकिन जो एक्चुअल बात करनी है वो बात नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो वो रैम्बल करना होता है। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस है, हिज आंसर टू द क्वेश्चन वाज अ रैम्बल दैट वेंट ऑन फॉर सेवरल मिनट्स एंड डिडंट प्रोवाइड अ क्लियर रिस्पॉन्स। उसका जो आंसर था ना, वो रैम्बल था। मतलब उससे जो क्वेश्चन पूछा गया, वो जो क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बनता था, वो नहीं कह रहा था, वो नहीं बोल रहा था। जो पॉइंट वो उसको आंसर में बोलना चाहिए था, जो उसका जवाब बनता था, वो इधर उधर की और बातें बहुत सारी बोला था, और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मतलब उसने कोई क्लियर किस्म का रिस्पॉन्स जो है ना वो प्रोवाइड नहीं किया, मतलब क्वेश्चन का क्लियर आंसर उसने प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है, वो रैम्बल करना होता है। इसी तरह से जो नेक्स्ट वर्ड है वो है जी बैबल। बैबल इज अ वर्ब, और इसका मतलब होता है टू टॉक रैपिडली, कंफ्यूज्ड, एक्साइटेड और सिली वे दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और डजंट मेक सेंस। अच्छा, ये जो है ना, मतलब ये रैम्बल और बैबल थोड़े से मिलते जुलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि रैम्बल तो ये होता है ना कि आप जो है वो हो सकता है कि आप ऑन पर्पस जो है वो किसी बात का क्लियर जवाब ना दें। बैबल होता है कि समटाइम्स जो है वो आप इतना तेजी से बोल रहे होते हैं कि या तो आप कंफ्यूज होते हैं, या आप टू मच एक्साइटेड होते हैं, या आप पागल हुए होते हैं, सिली वे में होते हैं, कि जो सुनने वाला है ना, उसको आपकी बात की कोई सेंस नहीं मिलती है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, तो अक्सर बैबल तब होता है जब अक्सर आउट ऑफ कंफ्यूजन होता है, ये आउट ऑफ एक्साइटमेंट होता है। और जब इंसान आउट ऑफ एक्साइटमेंट होता है ना, तो तब भी वो सिली अंदाज में, जो ना बेवकूफ अंदाज में बात करता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसके दो सेंटेंसेस बनाए। द टॉडलर वुड ऑफन बैबल ऑन एंड ऑन इवन दो नो वन कुड अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज ट्राइंग टू से। टोडलर जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, अक्सर आप देखिएगा बच्चे जब किसी चीज को लेके बड़े एक्साइटेड होते हैं ना, तो वो अक्सर कुछ ना कुछ बोल ही जा रहे होते हैं, बोलते जा रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि वो क्या कह रहे हैं, तो वो बैबल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक्साइटमेंट में होते हैं बच्चे उस वक्त। ठीक है, तो वो अपनी तरफ से कुछ भी बोले जा रहे होते हैं, तो वो बैबल करना होता है। इसी तरह से आफ्टर फ्यू ड्रिंक्स ही बिगैन टू बैबल अबाउट हिज लाइफ स्टोरी टू एनीवन हु वुड लिसन। जो जो भी लोग जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, अक्सर वो भी बेबल करते हैं, क्योंकि कंफ्यूज अंदाज में वो जो भी बात उस वक्त कहना चाह रहे होते हैं, क्योंकि वो सिली होते हैं, उस वक्त कंफ्यूज्ड होते हैं, उनका माइंड उस वक्त कंफ्यूज हो चुका होता है, तो वो क्या कह रहे हैं आपको उनकी बात की कोई सेंस नहीं मिलती है। ठीक है, तो इससे बाइबल को इस तरह से याद करके, जैसे बच्चे बोलते हैं या कोई ड्रंक इंसान जो है वो जब बात करता है, तो वो बाइबल होता है, क्योंकि आपको वो एक तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट होता है, दूसरा आउट ऑफ कंफ्यूजन होता है, तो वो क्या कहना चाह रहे होते हैं आपको कोई सेंस नहीं मिलती है उनकी बात की। ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आपके इंटरेस्टिंग था, आपने नए वर्ड सीखे हैं, और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा लेसन। अल्लाह, सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।